आज बनाएंगे बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बर्फी, जो कि बहुत ज्यादा नरम, मुलायम, ताजी सी बनकर तैयार होती है और इसे बनाना बहुत ज्यादा आसान है। तरीके से बर्फी बनाएंगे तो बस बाजार की बर्फी लाना भूल जाएंगे। खाने में जबरदस्त स्वादिष्ट है और इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है 2 ग्लास दूध। इसकी अच्छी बात यह है कि घर पर उपलब्ध सामान से ही बनकर तैयार हो जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे बनाने के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ भारे तल की कढ़ाई का ही इस्तेमाल करना है और इसके साथ ही हमने एक नारियल का गोला, जिसका कि हमने ब्राउन पार्ट हटा लिया है, उसको हमने कद्दूकस करने के बाद मिक्सी में घुमा लिया है और अब ये बहुत अच्छा सा नारियल पाउडर बन चुका है। और ये देखिए फ्रेंड्स, हम छू के दिखा रहे हैं कितना अच्छा सा नारियल पाउडर बिल्कुल बाजार जैसा बनकर तैयार हुआ है, जो कि खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। और अब हमने 2 बड़े चम्मच ठंडे ही दूध में डाल दिए हैं कुछ धागे केसर के, जिससे कि बर्फी का रंग बहुत ही अच्छा सा हो जाता है और इसे डालने से बर्फी का स्वाद बहुत अधिक तो बढ़ ही जाता है। खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगती है, लेकिन देखने में भी बहुत अच्छी सी लगती है। और यहाँ पर हमने मिल्क पाउडर को यूज किया है, जो कि छोटे पैकेट मिल्क पाउडर के बाजार में मिलते हैं, उन्हें हमने इस्तेमाल किए हैं। 4 पैकेट इसमें काट के हम डाल देंगे, जिससे कि बर्फी का स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। और अब यहाँ पर ठंडे ही दूध में हमने मिलाया है मिल्क पाउडर और साथ ही में जो केसर वाला दूध बनाकर तैयार रखा था उसको भी हमने इसमें डाल दिया है, ताकि सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो पाए। और यहाँ पर हमने मिल्क पाउडर को भी थोड़ा थोड़ा करके मिलाना होता है, थोड़ा सा डालेंगे और फिर हम इसे चला देंगे, ताकि सारा मिल्क पाउडर दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए और इसकी गुठलियां भी नहीं बनती है। अपने पसंद अनुसार मिठास देने के लिए बर्फी में डाल देनी है चीनी। हमने जो मिल्क पाउडर इस्तेमाल किया है उसमें भी मिठास रहती है, इसलिए अपने पसंद अनुसार चीनी को थोड़ी कम ज्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमने 1 बड़ा चम्मच दूध की फ्रेश मलाई को भी डाल देना है और फ्रेश मलाई को ऐड करने से इसका टेक्सचर तो बर्फी का अच्छा हो ही जाता है, साथ ही में इसमें अच्छी सी चमक भी आ जाती है। और यहाँ पर हमने 3 चम्मच चीनी को डाला है और घी ना ऐड करके मलाई को इस्तेमाल किया है। मीडियम फ्लेम पे गैस को ऑन करने के बाद हमने सारे ही दूध को चीजों के साथ अच्छे से चला देना है। और अब यहाँ पर 2-4 बूंद नींबू के रस की, नहीं तो 2 चुटकी भर साइट्रिक एसिड को डालेंगे। इसके डालने से बर्फी में खटास तो बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन हमारी बर्फी बहुत ज्यादा दानेदार बनकर तैयार होती है और ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनती है। मन करेगा कि इसे खाते ही जाएं। दूध को हमने तब तक चलाना है जब तक दूध आधे से कम नहीं हो जाता। इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे, ताकि तल से भी ना लगे और किनारों से भी हम इसे छुड़ाते रहेंगे। और बर्फी बनाने का ये मिश्रण लगभग 1/3 भर रह चुका है। जितना दूध हमने बर्फी बनाने के लिए इस्तेमाल किया है उसके 2 हिस्से तो सूख के गाढ़े हो चुके हैं, बस 1 हिस्सा भर ही बचा है। अच्छे से इसे हम चलाते रहेंगे, बहुत ज्यादा रबड़ीदार बना है और साथ में अब आप देख रहे हैं कि इसमें अच्छे से बुलबुले उठने लगे हैं। तो इस समय हमने जो नारियल हमने मिक्सी में चला के रखा है उसके नारियल के पाउडर को हमने इसमें डाल देना है। सारा ही मिश्रण अच्छे से आराम से तल से छूट जाता है। हमने पहले से ही एक प्लेट को घी लगाकर रखा हुआ है, ताकि इस मिश्रण को हम उस पर अच्छे से डाल सकें और वो आराम से निकल सके। तो हमने सारी ही बर्फी का मिश्रण इस पे हमने डाल दिया है। फटाफट से चारों ओर से थपथपाते हुए हमने इसे चौकोर कर लिया है। यद्यपि प्लेट गोल है तब भी कोई बात नहीं, हम इसे चौकोर कर लेते हैं, क्योंकि बर्फी के पीसेस चौकोर जो हम काटते हैं तो आसानी से कट जाते हैं। और इस तरह से बस चाकू की सहायता से छोटे या फिर जितने बड़े हमें बर्फी के पीसेस को करना है उस हिसाब से हमने इसे कट कर लेना है। और ध्यान रहे फ्रेंड्स, बर्फी को सेट करने के बाद हमने इसे थोड़ी देर फ्रीजर में जरूर रख देना है। बस 5-6 मिनट के लिए ही रखा है, जिससे कि अच्छे से सेट हो जाती है। और फिर हमने इसके पीसेस को कट कर लिया है। साथ में हमने इस पे डाल दिया है नारियल का बुरादा और कुछ धागे केसर के, जिससे कि देखने में बस अच्छी लगती है। जितने छोटे या फिर बड़े पीसेस आपको कट करने हैं वो कट करने के बाद हमने इसे सर्व कर देना है। स्वादिष्ट, मजेदार, बहुत ज्यादा ताजी, नरम, मुलायम, मुंह में घुल जाने वाली इतनी ज्यादा स्वादिष्ट बर्फी बनकर तैयार होती है। एक बार इस तरह से बनाएंगे तो कई दिनों तक इसका स्वाद बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे। स्वादिष्ट बर्फी को बनाना, खाना और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।